यह सूर्यलोक की राजसभा थी, जहां आज एक राजकुमार की किस्मत बदलने वाली थी। तुम्हें शायद याद नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उत्तर दिशा की सेनापति की पुत्री वैरा हूँ। मैं सूर्यलोक की सबसे तेजी से उभरती हुई योद्धा हूँ और तुम अब भी तीसरे स्तर पर अटके हुए एक असफल राजकुमार हो। मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन विवाह के अगले ही दिन तुम्हें युद्ध भूमि में हराकर तुम्हारी सारी पहचान मिटा दूंगी। के बीच खड़ी युवती वैरा ने ये शब्द कहे, पूरे सूर्यलोक साम्राज्य में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि उस युवक के सम्मान पर सीधा प्रहार था जिसे कभी पूरे साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा कहा जाता था। वही आर्यव जो बचपन में ही अग्नि शक्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब वर्षों से अपनी शक्तियों से वंचित। तुम अब भी तीसरे स्तर की शक्ति पर अटके हुए हो। ऐसे कमजोर राजकुमार से विवाह करना मेरे लिए अपमान होगा। यही है वो राजकुमार जो कभी सबसे शक्तिशाली माना जाता था। अब देखो, तीसरे स्तर से आगे भी नहीं बढ़ पाता। तुम्हें शायद याद नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उत्तर दिशा की सेनापति की पुत्री वैरा हूँ। मैं सूर्यलोक की सबसे तेजी से उभरती हुई योद्धा हूँ और मेरी बराबरी करने वाला यहाँ कोई नहीं है। और तुम अब भी तीसरे स्तर की शक्ति पर अटके हुए हो। ऐसे असफल राजकुमार को कोई उत्तराधिकारी नहीं कह सकता। वैरा, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। आर्यव इस साम्राज्य का भविष्य है। भविष्य वही होता है जिसमें शक्ति होती है, और इस लड़के में अब शक्ति बची ही नहीं है। इसकी कमजोरी उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन इसकी माता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। मां का नाम सुनते ही उसके भीतर वर्षों का दबा हुआ दर्द जाग उठा। क्रोध में उसने आगे बढ़कर हमला करना चाहा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी शक्ति फिर कमजोर पड़ गई। उसका हमला सैनिकों के सामने अधूरा रह गया और पूरी सभा स्तब्ध होकर उसे देखने लगी। देखा, यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम अब वो नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। अपमान से भरा आर्यव वहां से जाने लगा, लेकिन उसके कदमों में अब भी संकल्प बाकी था। आज तुम हंस रही हो वैरा, लेकिन 3 वर्षों बाद मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। इसी सूर्य स्तंभ के सामने फैसला होगा कि सूर्यलोक का असली उत्तराधिकारी कौन है। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं था। उसी रात आर्यव उस पुराने पर्वत पर पहुंचा जहां उसकी माता की स्मृति में शिला स्थापित थी। माँ, अगर आपने मुझे इतना कमजोर ही बनाना था, तो मुझे जन्म क्यों दिया? अचानक उसकी उंगली में पहनी अंगूठी चमकने लगी और आसपास की हवा अचानक बदल गई। उस अंगूठी से धुएं की एक आकृति बाहर निकली और धीरे धीरे एक मानव रूप लेने लगी। तुम्हें अकेले रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर आर्यव चौंक गया था। तुम कौन हो? मेरा नाम ऋषि प्रखर है और मैं उस शक्ति का रक्षक हूं जिसे तुम्हारी माता ने सुरक्षित रखा था। मैं समझ गया। ये सुनते ही उसकी आंखों में आशा लौट आई और उसने तुरंत पूछा, क्या आप मेरी शक्ति वापस दिला सकते हैं? शक्ति लौटाना आसान नहीं होता। इसके लिए साहस, त्याग और विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। आर्यव ने ध्यान से उनकी बात सुनी और उसके भीतर फिर से संकल्प जाग उठा। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा सकता हूं जहां से लौटकर तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बनोगे। मैं तैयार हूं। मुझे वो मार्ग दिखाइए। पहली परीक्षा शरीर की होगी। तुम्हें अग्नि पर्वत की तपती घाटी में अभ्यास करना होगा। मैं तैयार हूं गुरुदेव। दूसरी परीक्षा मन की थी, जिसमें उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना था। उसके सामने वही दृश्य प्रकट हुआ जिस दिन उसकी माता रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी।
लेकिन इस बार वो भय से भागा नहीं, बल्कि उसने उसका सामना करना सीख लिया। तीसरी परीक्षा आत्मा की होगी। तुम्हें अपनी माता के गायब होने के सत्य को स्वीकार करना होगा। अगले ही दिन से आर्यव का कठिन प्रशिक्षण शुरू हो गया। वो जलती हुई चट्टानों पर नंगे पैर चलने लगा। तूफानी हवाओं में भी वो ध्यान करता रहा और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता गया। कई बार वो गिरा, कई बार बेहोश हुआ, लेकिन ऋषि प्रखर हर बार उसे उठाकर फिर अभ्यास करवाते रहे। धीरे धीरे उसकी अग्नि शक्ति फिर जागने लगी और कुछ ही महीनों में वो 5वें स्तर तक पहुंच गया। सूर्यलोक के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे वे कमजोर समझते थे वो फिर से उठ खड़ा हुआ था। उधर उत्तर दिशा में वैरा भी लगातार अभ्यास कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आर्यव अब पहले जैसा नहीं रहा। समय बीतता गया और 1 वर्ष बाद युद्धोत्सव का दिन आया, जब पूरे साम्राज्य के योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। उस दिन आर्यव ने पहली बार सबके सामने अपनी नई शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अग्निचक्र तकनीक का प्रयोग किया और विशाल पत्थर का स्तंभ एक ही प्रहार में टूट गया। सभा में बैठे सभी लोग चौंक गए और पहली बार वैरा के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। हमारी माता मरी नहीं है, उन्हें छाया साम्राज्य के योद्धाओं ने बंदी बना लिया है। मैं अपनी माता को मुक्त करूंगा और छाया साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। उसने अग्निवायु तकनीक सीख ली, जिससे वो हवा में उड़ सकता था। अग्निवज्र तकनीक भी सीख ली, जिससे वह शत्रु की रक्षा एक ही वार में तोड़ सकता था। 2 वर्षों के भीतर आर्यव 9वें स्तर तक पहुंच गया और पूरा सूर्यलोक उसकी वापसी की चर्चा करने लगा। 3रे वर्ष का अंतिम दिन आ चुका था और सूर्य स्तंभ के सामने हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। पूरा सूर्यलोक इस अंतिम युद्ध को देखने के लिए एकत्र हुआ था और सबकी नजरें उसी मैदान पर टिकी थीं। आज मैं बदला लेने नहीं आया हूं, आज मैं अपना अधिकार लेने आया हूं। उसने अपनी अग्नि शक्ति प्रकट की और पूरा आकाश लाल प्रकाश से भर गया। ये देखकर वैरा पहली बार घबरा गई, लेकिन उसने भी अपनी वज्र शक्ति का प्रयोग किया। दोनों शक्तियों की टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरी धरती कांप उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी और निर्णायक क्षण निकट आ गया। अंततः आर्यव ने सूर्याग्नि प्रहार का प्रयोग किया और वैरा भूमि पर गिर पड़ी। अब समय आ गया है सत्य जानने का। पुत्र, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि असली युद्ध अभी बाकी है। तुम्हारा असली शत्रु छाया साम्राज्य का सम्राट नहीं, बल्कि वो है जो वर्षों से तुम्हें मार्ग दिखा रहा था। सत्य का सामना करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरे ब्रह्मांड से ही क्यों न लड़ना पड़े।